चाप की लंबाई कैसे निकलेगी? लघु चाप, दीर्घ चाप याद है? ये तो मान लो कोई जीवा है तो ये जो है ये इसको बोलेंगे लघु चाप छोटा, लघु चाप। और ये बड़ा वाला जो चाप है इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। और ये देख लो कर बाद में सब हो जाएंगे, सवाल वो भी होंगे, चिंता क्या बोल रहा है। और ये जो टुकड़ा है इसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। और इसको क्या बोलेंगे इस बड़े वाले को? इसको दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा है, कितने बड़ा होता है? वृत्तखंड। ठीक है। तो इस चाप की लंबाई जैसे ये पूरी परिधि का ही तो हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, जैसे मान लो ये इसका केंद्र है, इससे देखते हैं कि चाप जो है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या? 2πr। ये परिधि होगी पूरी, लेकिन हमें इतनी चाहिए तो हम इसी के द्वारा देखेंगे कि केंद्र पर कितना कोण बनना है। ठीक है। तो मान लो क्या थीटा है, आगे कुछ भी आए 60 30 जो भी, तो इसमें गुणा कर देते हैं थीटा बटे 360। अब जब पूरे इस वृत्त का देखोगे, अब मान लो ये मेन फॉर्मूला जिससे चाप की लंबाई निकलेगी। ठीक है। मान लो पूरी परिधि निकालनी है, इससे कैसे निकालोगे? जैसे कोई वृत्त है, अगर देखो ये केंद्र है, अगर ऐसे दो बराबर बराबर काट दें, इसे 4 चतुर्थांश बन जाएंगे, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है परिधि द्वारा? 360 हो जाएगा। 90 90 9 36। तो जब यहाँ थीटा के 360 रखेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाता है हमारा 2πr। ठीक है ना। अब मान लो किसी चाप का निकाल लो, मान लो इतने चाप की निकालनी है, 90 90 से बाहर 90 रख देंगे, 90 से कट जाए 4 बार, जो भी इसका मान आएगा ये कट जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या, इसमें ये देखते हैं कितना कोण बना रहा है चाप केंद्र पर, तो उसकी थीटा बटे 360 से गुणा। ये तो हो गया इस वाले के लिए। मान लो अब ये दीर्घ निकालना, दीर्घ कैसे निकालोगे? या तो देखो, या तो ये कोण देख लो बचा हुआ, ये जैसे मान लो 60 दिया है, टोटल 360 है, 360 में से घटाओगे तो 300 बचेगा, तो यहाँ 300 आ जाएगा। या एक तरीका ये है, जैसे पूरी परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है, और हमें ये पता है तो इसमें से घटा दो 2πr गुणा थीटा बटे 360। ये दीर्घ वृत्त निकलेगा, दीर्घ चाप। ये पूरी परिधि में से ये घटा दी जो छोटी वाली है, तो ये बड़ी वाली बचेगी हमारे पास। ठीक है ना। ऐसे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड उनके ये दे रखे हैं, इसमें देख लेना, मैं समझा दूंगा। उतारोगे इसे, खिचड़ी पकी इसमें तो वैसे। ऐसे ही मान लो एक परिमाप भी निकलते हैं, जैसे मान लो ये है, ये त्रिज्याएं इसकी दोनों ओ ए, एक पॉइंट मान लेते हैं सी। ठीक है। तो अगर कोई इसकी परिधि चाप की लंबाई पूछे तो ये निकलेगी। ठीक है। अब परिमाप पूछा, परिमाप मान लो इसका परिमाप निकालने, तो इसके 4 भुजा होती है ना, बॉर्डर इसका योग होता है परिमाप। ठीक है। ऐसे ही अब मान लो इस हिस्से को हम ऐसे लिखें,
अब इसका कोई परिमाप पूछ तो क्या बताओगे? इस चाप की लंबाई और प्लस दोनों त्रिज्याओं का योग। तो चाप की लंबाई तो वही है, इसकी क्या निकली थी? 2πr गुणा थीटा बटे 360 प्लस, अब ये क्या हमारा परिमाप, तो ये कितना है? ये भी तो आर है, ये भी आर है, त्रिज्या ही तो है, प्लस 2r और हो जाएगा, ठीक हो जाती है। परिमाप में क्या है, सब चीज लंबाई सब जुड़ेगी, खाली चाप की लंबाई पूछेगा तो ये निकल जाएगी थीटा बटे 360 से, ठीक है। परिमाप में ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। ऐसे इस वाले का निकालना है तो पूरे में से जो पूरा क्या होगा परिमाप, परिमाप और परिधि पूर्व बराबर होती है, क्योंकि और कुछ, अब इसका परिमाप निकालो या परिधि, ये तो बाहर और कुछ तो है नहीं, तो परिमाप और परिधि पूरे वृत्त की 2πr ही होती है। अगर मान लो इसे हम काट दें ऐसे, तो परिधि तो ये होगी और परिमाप पूछो तो ये जीवा की लंबाई जुड़ जाएगी इसमें, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से क्या दीर्घ, इस दीर्घ इसकी क्या मान लो, इसे डी मान लो। अगर इसका निकालें ए डी बी ओ, इस वाले का परिमाप, तो ये ए है, ओ है, ए है, ये बी है, इसे डी मान लो। एक तो ये परिधि होगी और प्लस ये दो आर भी जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये परिमाप हो जाएगा। इसके बाद है तुम्हारा अब दो चीज समझो, एक तो होता है हमारा वृत्तखंड और एक होता है त्रिज्यखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड कब होगा? जब कोई चाप से, मान लो ये तो ये त्रिज्याओं से कटा हुआ है, ठीक है, कोई मान लो हिस्सा मान लो थीटा है, तो ये क्या होगा हमारा त्रिज्यखंड। और वृत्तखंड क्या होगा? जब कोई जीवा काटेगी तो ये दो वृत्तखंड हो गए, मतलब वृत्तखंड का मतलब टुकड़े हो गए थोड़े इसके, एक ये हो गया एक ये हो गया, और ये क्या हमारा त्रिज्यखंड। ये समझ लें त्रिज्या खंड में क्या त्रिज्या आती है, और इसमें त्रिज्या नहीं तो वृत्तखंड समझ लेना, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखना है। अब पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा πr², ठीक है, और कोण थीटा है तो थीटा की क्या जाएगा थीटा बटे 360, ये लघु वाले का निकल जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पूरे का पूछेगा तो इसका मतलब बचे हुए का पूछेगा, दीर्घ का, तो इस टोटल में से टोटल क्या होता है हमारा πr², तो इसमें से छोटे वाले का घटा देंगे, ठीक है। या कोण दे रखा हो मान लो 60 है, ये कुछ भी मान लो, तो ये जो भी बचेगा 360 में से घटा देंगे इसे, तो फिर वहां थीटा के लिए क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। ये तो होगा त्रिज्यखंड का। और वृत्तखंड जैसे करोगे, मान लीजिए कोई जीवा है, ठीक है, तो और ये केंद्र है, तो ये तो बनेगा वृत्तखंड, ये वाला नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला पूरा। तो इसमें कैसे निकालोगे? तो पहले क्या करते हैं, मान लो ये कोई थीटा कोण दिया है, पहले निकालेंगे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये पूरा क्या होगा, मान लो ये आ गया हमारा 2π यानी πr² क्षेत्रफल के लिए, ठीक है, गुणा थीटा बटे 360, ये क्या है पूरा इसका है त्रिज्यखंड का, लेकिन हमें तो ये चाहिए ना सिर्फ। तो अब देखो ये क्या बनेगा, अगर इसे देखें तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु कैसे, देखो ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से या तो इसकी लंबाई दे रखी होगी कुछ, या कोई कोण दे रखा होगा। तो अगर ये कोण दे रखा है तो देखो कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल, यहाँ पे तो लंब डाल के निकाल लेंगे, चलो बताएं साइन थीटा से
तो मतलब इस पूरे में से क्या करेंगे, इस व्रत का उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो निकल जाएगा ये क्या होगा, व्रतखंड का क्षेत्रफल। चलो दे रखा है इसका। लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल बराबर परिमाप है। देखो अगर इसका परिमाप निकालें इस वाले का, ये जो है क्षेत्रफल अभी बताऊंगा, परिमाप देख लेते हैं। परिमाप में क्या हुआ, इस चाप की लंबाई, चाप में क्या देखें कोण जो भी है, तो चाप की लंबाई क्या होगी 2πr थीटा बटे 360 प्लस, अब देखो परिमाप में एक तो ये भी आएगा, ये लंबाई भी आएगी, तो जो भी जीवा की लंबाई दे रखी होगी वो भी आएगी, जीवा की लंबाई, तो ये हो जाएगा हमारा परिमाप। ठीक है, परिमाप में देखो चाप की लंबाई भी आएगी और ये जीवा की लंबाई, तो परिमाप हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के लिए देखो अब इस वाले का देखो पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, πr स्क्वायर त्रिज्य खंड का गुणा थीटा बटे 360 माइनस, क्योंकि हमें तो ये चाहिए, सिर्फ यही तो चाहिए, ये तो पूरे का निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये पढ़ाना था ना, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो दो भुजा दे रखी है और उसके बीच का कोण, ऐसा उसमें भी समरूप में भी क्षेत्रफल भी निकलता है इसी से। तो जैसे क्या आता है 1/2, जैसे मान लो कोई भुजा ए बी दे रखी है, तो 1/2 ए बी और कोण क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ ए और बी दोनों बराबर है ना, तो ये क्या हो जाता है आर स्क्वायर, जैसे यहाँ आर आर रखो 1/2, यहाँ मान लो ए बी है दोनों, तो ए भी क्या हो जाएगा आर, और ये दूसरा भी क्या आर और साइन थीटा, थीटा क्या है जो कोण एक तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही आ गया इस वाले का त्रिभुज का, तो ये है इसमें से घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल। और बड़े का निकालोगे इस दीर्घ का, तो पूरे में से घटा दोगे, इसमें से क्या होगा πr स्क्वायर, ये पूरे का क्षेत्रफल होगा, इसे घटा देंगे इस पूरे में से, या कोण दे रखा होगा तो कभी घटा देना, और कोण दे रखा हो तो कोण दे कर क्या करना, ये कोण ही घटा देना, तो यहाँ थीटा की जगह पहले ही वो आ जाएगा बड़ा वाला कोण। मान लो 270 दे दिया, यहाँ और कुछ दे रखा है 90, मान लो ये 270 बचेगा, 270 रख के यहाँ पूरे का ही निकल जाएगा, फिर उसका ऐसे घटाओगे तो मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, और क्या बच गया, बस यही है इसमें, तो सुई वाला देख लो, ये करा
घड़ी की सुइयों द्वारा बने कोण। जैसे एक चीज बताओ, ये जो दो खाने होते हैं इसमें कितना कोण बनता है? इधर केंद्र पर अगर देखें, ऐसे अगर ऐसे ऐसे मिलाएं तो बता सकते हो कितना कोण बनेगा? अगर देखो इस पूरे वृत्त द्वारा कितना होता है? 360। ठीक है, अब ये देखो क्या है, बराबर बराबर के तो टुकड़े हैं। कितने हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 है, तो 12 से भाग दे दो। 12 3 36। तो ये जो दो खानों के बीच कितना होता है? 30 30 30 का 12 से भाग दोगे 30। ये भी 30 का बनाएगा, ये भी 30 का है, सब 30 के बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अब जिसको मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में, 60 मिनट में क्या 1 घंटे में, मान लो यहाँ से शुरू हुई 60 मिनट का होगी, जो घूम के फिर यहीं आ जाएगी। तो घूम कर फिर यहीं आ रही है तो कितना कोण बनना? 360 के तो बनेगा, पूरा घूम के आगे। मान लो यहाँ थी पहले वो, मिनट वाली सुई है, तो 60 मिनट में क्या हुआ? 1 घंटा। 1 घंटा में क्या हुआ? वापस वहीं आ जाएगी, दोबारा वहीं आएगी ना। तो ऐसे घूम के आएगी तो क्या हो जाएगा? पूरा कोण 360। जैसे इधर का 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई से बना कोण कितना है? 360। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी? 60 से इधर ले जाएंगे तो 1 मिनट बचेगा, या दोनों लंग 60 से भाग दे दो तो यहाँ 60 एकम 60 हो जाएगा। 60 से भाग दोगे तो 6 6 36। 360 बटे 60 बराबर, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6। ठीक है, ऐसे ही और देख लो 12 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण 360। तो 1 घंटे में कितना बनेगा? हैं? अरे 30 ही तो बनेगा। मान लो 1 घंटे वाली सुई है, 1 घंटे में यहाँ मान लो 1 बज रहा है, 1 घंटे बाद यही तो आएगी। अरे जैसे मान लो 1 बज रहा हो, ये घंटे वाली सुई मान ली हमने, तो 1 घंटे बाद कहाँ जाएगी? 2 पे ही तो आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ही तो आई, तो 30 का ही तो बना। ये ऐसे देख लो 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितना बनाएगी? 360। ठीक है, अब 12 से भाग दोगे, एक घंटे में कितना बनाएगी? 360 बटे 12, 12 3 36। तो कितना बन जाएगी? 30। 30 ही तो बनेगा, 1 घंटे में आएगी तो। ठीक है, और एक है 60 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण। तो जैसे 1 घंटे में बना 30, अगर हम इसे जैसे 1 घंटे में कितना बना? 30 घंटे वाले से। अब 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं ना, तो 30 ही बनना है। यहाँ से अगर 60 से भाग देते हैं तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई का कोण निकल जाएगा। 1 मिनट में घंटे वाली सुई का बनना कोण कितना हुआ? 30 बटे 60। 60 से भाग देते तो क्या आएगा? 1/2 या 0.5 डिग्री। तो मतलब ये है 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बनाएगी? 0.5। जैसे कैसे समझाऊं? 1 मिनट में घंटे वाली सुई, ऐसे देखो, सही है। ऐसे देखो 60 मिनट में
1 घंटे में मतलब 1 घंटे में बनना 30 डिग्री। 1 घंटे मान लें यहाँ से आई तो 30 डिग्री बना है, ठीक है। और ये 60, 1 घंटे में कितनी मिनट है 60, तो 30 बन रहा। तो हमें क्या चाहिए 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बनाएगी, दोनों तरफ 60 से भाग देंगे ना, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई बनाएगी 1/2 या 0.5। वैसे याद रख लेना, ठीक है। बाकी ये आएगा सवाल आएगा तो इस पर पेपर में तो मुश्किल ही आएगा, मैं इसी में बता रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में आएगा। मिटा दूँ ना, देखो भैया जो आए हुए ना उदाहरण, जैसे ही 19वां है चौथा एग्जाम्पल, और कर लेना एक आध और। देखो हमारी 12 पॉइंट क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं, ये बताना। तो ये कह रहा है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, मान लो ये कोई वृत्तखंड है, ये मान लो थीटा बना रहा है AC, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जिस त्रिज्यखंड का माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हाँ यही तो हमारा वृत्तखंड का, जैसे ये पूरा पहले त्रिज्यखंड का निकाला और इसमें से क्या कर दिया संगत इसके निकाल दिया, माइनस कम कर दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही तो बचेगा। तो पहला क्या सत्य है कथन। देखो इस त्रिज्यखंड में से ये घटा दिया त्रिभुज का, तो ये तो बचा वृत्तखंड का, तो ये सही है पहला कथन तो, ठीक है। इसमें कुछ करना तो है नहीं। छठे का पहला पार्ट देखो, दिया है त्रिज्या दे रखी है, इसे मान लो r बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण दिया है, कोण थीटा बराबर कितना दिया है 60। तो हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, मान लो ये इसकी त्रिज्या r दे रखी है, ये कितना दिया 60, तो त्रिज्यखंड ये वाला ही तो चाहिए। अब इसमें ये निकाल लघु है, लघु वाला है दीर्घ है। जब ना दिया हो ना तो हमेशा यही निकाल, नहीं कोण दिया तो ये वाला निकालना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि लघु दीर्घ का क्या मतलब रहेगा। अच्छा निकालेंगे, आता है त्रिज्यखंड का उतारो मत, तो ये भी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा पाई r² तो पूरे का हो गया और थीटा बटे 360 तक दो मान सकता, पाई हुई रहने दो, r कितना 6 का वर्ग बना थीटा 60 बटे 360, 0 0 कट गई 6 से, 6 बार 6 संग 36, तो देखो 6 का वर्ग कितना होगा 36 पाई और गुणा ये क्या आएगा 1/6 से फिर 6 बार कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर, ये वर्ग
सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वैसे दे रखा हो ना पॉइंटों में तो पाई का मान रख देना 3.14। चलो लिख देता हूँ गुणा करके इसकी भी 6 गुणा 3.14 गुणा कर दो 6 की इसमें 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 6 एकम 6 और 2 8 पॉइंट लगा 6 तिया 18 सेंटीमीटर। जो दे रखा वो डाल लेना पॉइंट वाला हो या 6 पाई हो। 132/7 अरे फिर 22/7 रख दिया होगा तो ये तुम घबरा करोगे छोटी छोटी। अगर तुम इतना भी लेके आओगे तो आंसर सही आएगा। पॉइंट मेन पॉइंट तक ये होगा। अब ये 6 है रख दो पाई का मान 22/7 गुणा कर दो 6 दूनी 12 का 2 6 दूनी 12 हासिल 13/7 यही है। घबरा क्यों रहे हो? सेंटीमीटर कोई सा उठा लो जो सही लगे और दूसरा पार्ट करके देख लेना और सवाल कर लाओ।